गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस केमिस्ट्री मीन्स पृष्ठ रसायन का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि पृष्ठ रसायन क्या है, सरफेस केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक रसायन है। अब बात करते हैं सरफेस क्या है। सरफेस केमिस्ट्री जानने से पहले हमें सरफेस का पता होना चाहिए। सरफेस क्या होती है? कोई भी आप ठोस पदार्थ ले लें, सपोज करो एक ही स्टोन है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टोन ले लिया। अब स्टोन को अगर हम वाटर में डिप कर दें तो जो वाटर है वो यहाँ पर चिपक जाएगा, ये यहाँ पर। तो ये जो लाइन है जहाँ दोनों का पार्टीशन होगा उसे बाउंड्री बाउंड्री बोलेंगे। और जो बाउंड्री होती है ये ही क्या कहलाएगी? सरफेस। मीन्स जो कोई ठोस पदार्थ है तो उसकी जो सतह है, बाह्य जो सतह है, उसे क्या बोलते हैं? सरफेस। अब फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी शाखा, आप जानते हैं केमिस्ट्री बहुत सारे टाइप की होती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की एक शाखा में एक ऐसा हिस्सा जिसमें किसी ठोस पदार्थ पर किसी लिक्विड और गैस के चिपकने आदि का अध्ययन, मीन्स इसकी नेचर और इसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस हैं की स्टडी जिस भी शाखा के अंतर्गत करेंगे उसे पृष्ठ रसायन कहलाएंगे। एक सिंपल सी भाषा कि किसी ठोस पदार्थ की जो पृष्ठ है, जो बाउंड्री है, उसकी नेचर मीन्स प्रकृति और उसके भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का जो अध्ययन है वो कहलाता है पृष्ठ रसायन। ये हुआ हमारा पृष्ठ रसायन। अब हम बात करते हैं कि दो स्टेज बनेगी। एक सॉलिड, कोई भी ठोस होगा, उसके साथ दो सिचुएशन बनेगी। अब जैसे हमने फॉर्म ले ली, एक एग्जांपल के तौर पर ये फॉर्म है हमारे पास, राउंड भी ले सकते हैं हम, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, और ये स्टोन। और अगर हम दोनों को वाटर के अंदर डिप कर दें तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पर जो वाटर है वो इसकी जो बाउंड्री है, जो सरफेस है, उस पर चिपक जाएगा, उस पर अध्यारोपित हो जाएगा। और अगर ये दोनों फॉर्म है, कोई सी भी हम फॉर्म ले लें और हम वाटर के अंदर डिप कर दें तो जो वाटर है वो इस फॉर्म के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये दो सिचुएशन बनी। पृष्ठ रसायन में दो चीज का हम अध्ययन करेंगे, एक अवशोषण और एक अधिशोषण। ये कहलाएगा अवशोषण, अवशोषित हो गया, और ये सिचुएशन जो होगी ये कहलाएगी अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब हुआ किसी चीज पर चिपक जाना, और अवशोषण का मतलब हो जाता है उसके अंदर प्रवेश कर जाना। तो अब वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं कि अवशोषण क्या है और अधिशोषण क्या है। अब गैसों में जो है ये स्थिति नहीं बनती, ये ठोस की द्रव के साथ बनेगी और ठोस की गैस के साथ बनेगी। गैस में गैस का पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, पूर्ण रूप से घुल जाती है, तो वहां पर अवशोषण जो है होगा, अधिशोषण नहीं होगा। मतलब एक गैस दूसरी गैस पर नहीं चिपकेगी, ठोस पर द्रव भी चिपकेगा और ठोस पर गैस भी चिपकेगी। तो अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण। अवशोषण क्या है? अवशोषण की बात करें तो इसमें दो चीज होती है, एक एब्जॉर्बेट और एक एब्जॉर्बेंट। एक तो होगा एब्जॉर्बेंट का मतलब होगा अधिशोषक, मीन्स सोखने वाला, और एक होता है एब्जॉर्बेट मीन्स अधिशोषित। अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये फॉर्म होगी और ये जल होगा। फॉर्म अधिशोषक मीन्स एब्जॉर्बेंट का काम करेगा, चिपकाने का काम करेगा, और जो जल है वो उसके अंदर प्रवेश करेगा
तो वो कहलाएगा एब्जॉर्बेंट, मींस ये सोखने वाला और ये उसके अंदर प्रवेश करने वाला। अगर ऐसे सिस्टम की बात करें, वह क्रिया या वह प्रक्रम जिसमें किसी अधिशोषक पदार्थ के द्वारा अधिशोषित पूर्ण रूप से उसमें वितरित हो जाता है, या वह प्रक्रम जिसमें कोई अधिशोषक पदार्थ में पूर्ण समान रूप से वितरित हो जाता है, उसके सभी हिस्सों में अगर हम फॉर्म को देखेंगे तो सारे हिस्से उसके गीले हो जाएंगे, उसमें जल समान रूप से वितरित हो चुका है, तो इस क्रियाविधि को या इस घटना को अवशोषण कहते हैं। क्या बोलेंगे? अवशोषण। अब बात करते हैं उसके बाद एडजोर्शन। एडजोर्शन की जगह बी के स्थान पर डी आ जाएगा, अधिशोषण। दूसरा है एडजोर्शन मीन्स अधिशोषण। अधिशोषण में क्या होता है, जो अधिशोषक होगा उस पर एब्जॉर्बेंट जो होगा वो चिपक जाएगा। मतलब जैसे किसी तरीके की सरफेस हो सकती है, ये सरफेस हमने ले ली, तो ये इस तरीके से यहाँ पर गैस या द्रव की कोई भी ठोस आप लेंगे, उस पर गैस या द्रव के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे तो यहाँ पर इनकी जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो बढ़ जाएगी। अब सांद्रता की भी डिपेंड करती है कि किसी भी चीज के चिपकने की जो दर है वो डिफरेंट होगी। हर चीज समान सिस्टम से नहीं चिपक सकती है। सबसे पहले उसके पृष्ठ क्षेत्रफल भी डिपेंड करेगी कि पृष्ठ एरिया कितना, बाउंड्री कितनी बड़ी है। बाउंड्री बड़ी होगी तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा चिपकेंगे। तो अब इसकी परिभाषा की बात करें तो वह क्रिया या वह प्रक्रम जिसमें किसी अधिशोषक पदार्थ पर अधिशोषित पदार्थ की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है, या किसी ठोस पदार्थ पर वह क्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ की सतह पर मींस बाउंड्री पर किसी द्रव या गैस की सांद्रता का बढ़ जाना या चिपक जाना की जो क्रियाविधि है उसे अधिशोषण कहते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद, ये हो गया अधिशोषण। तो अधिशोषण जो वर्ड आया वो एक केसर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई एडजोर्शन की, अधिशोषण की, और इस शब्द का मतलब होता है चूसक। चूसण जो है मतलब चूसना, किसी चीज को सेकअप करना। अब जो है बात करते हैं तो अधिशोषण की परिभाषा हमने पढ़ ली कि किसी भी वह घटना जिसमें किसी ठोस पदार्थ पर क्या होगा, किसी रेजिडुअल सरफेस फोर्स मीन्स अवशिष्ट पृष्ठ बलों के द्वारा किसी द्रव या गैस के जो चिपकने की जो घटना है वो अधिशोषण कहलाती है। रीजन ऑफ एडजोर्शन, अधिशोषण के कारण। इसके रीजन क्या है? इसके रीजन दो हैं। जो अधिशोषण होता है वो क्यों होता है, उसके दो फैक्ट हैं। पहला फैक्ट, उसकी जो वैलेंसीज है, संयोजकताएं हैं, संयोजकताओं के साथ साथ उसका जो सरफेस एरिया है और इसकी जो अधिशोषक है उसकी नेचर, उसकी प्रकृति क्या है, और उस पर जो कार्य करने वाला रेजिडुअल फोर्स है, जो अधिशोषक बल है, वो ये इसके सारे फैक्टर है। मतलब बैलेंसीज की बात करें कि जैसे कोई बैलेंसीज होती है, जैसे कोई कॉर्नर है, उस पर किसी चीज़ के चिपकने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। रफ सरफेस है, उस पर चिपकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो टफ्स हैं, हाइट्स हैं, गहराइयाँ, ऊंचाइयाँ, इस तरीके की जो सिचुएशंस है, गड्ढे हैं, दरारें हैं, वहाँ पर बैलेंसीज ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ बैलेंसीज ज़्यादा होंगी, तो किसी भी चीज़ के चिपकने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो स्मूथ सरफेस होगी उस पर चिपकने के चांसेस कम हो जाते हैं। सरफेस एरिया, कोई चीज़ छोटी है, कोई चीज़ बड़ी है, या जिसमें क्रैक्स ज़्यादा हैं, जो हाइट्स ज़्यादा हैं, मीन्स बैलेंसीज पॉइंट ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी एडजॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं नेचर की,
कि इसकी जो चिपकाने वाला पदार्थ है जिसके ऊपर आप चिपक रहे हैं या जो चिपक रहा है, दोनों की नेचर पर डिपेंड करेगा कि उनकी नेचर क्या है। अगर उनकी प्रवृत्ति एक दूसरे के प्रति उनमें अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है तो उसके चिपकने के चांसेस, अधिशोषण के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब बात करते हैं कि इस चीज़ को कौन कौन चीज़ फैक्टर अफेक्टिंग करेंगी, मतलब प्रभावित करेंगी। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। ठोसों पर गैसों के का जो चिपकना है या अधिशोषित होना है उसे प्रभावित करने वाले कारक। पहला जो कारक है वो है टेम्परेचर, ताप। ताप में क्या होगा, यहाँ पर जो गैसेस के बीच जो बल वर्क करता है वो एक कमजोर बल कार्य करता है जिसे वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं। बहुत कमजोर बल होता है। जैसे आप टेम्परेचर राइज करेंगे, मीन्स ताप अगर बढ़ा देंगे, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, जो अधिशोषण है अधिशोषण कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? अधिशोषण कम होगा, उसका कारण है कि जैसे ही इनके बीच जो वैन डर वाल फोर्स वर्क कर रहा है वो एकदम से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जो वैन डर वाल फोर्स है वो टूट जाएगा और जैसे ही वो टूट जाएगा तो अधिशोषित जो दूर भाग जाएंगे। इसलिए ताप बढ़ाने पर जो गैस के अणुओं का ठोस पर जो अधिशोषण है वो कम होगा, मीन्स कम ताप पर ज़्यादा होगा और ज़्यादा ताप पर कम होगा। दूसरी बात है प्रेशर, मीन्स दाब। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ेगा। मीन्स दाब किस चीज पर बढ़ा रहे हैं, जिस चीज को चिपका रहे हैं, जो अधिशोषित होने वाला पदार्थ है, जो उस पर हम प्रेशर डालकर उसे जबरदस्ती दबाकर उस पर चिपकाएंगे तो उसकी चिपकने की जो टेंडेंसी या अधिशोषित होने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट मीन्स अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की जो प्रकृति होगी वो ठोस की सतह पर जो रेजिडुअल फोर्स फील्ड जितना अधिक होगा उतना ही अधिशोषण अधिक होगा। मतलब जितना फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही अधिशोषण अधिक होगा। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन। जो ये अधिशोषण है ये कितने प्रकार से हो सकता है। तो अभी यहाँ पर बात करी थी हमने वैन डर वाल फोर्सेस की गैसेस के लिए। अगर हम लिक्विड्स के लिए बात करें तो वहाँ पर वैलेंस बॉन्ड फोर्स वर्क करता है। तो दो तरीके के फोर्स हुए, वैलेंस बॉन्ड और एक वैन डर वाल फोर्स। तो ये जो इसके जो टाइप्स हैं मीन्स अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं अधिशोषण का। नंबर एक फिजिकल मीन्स भौतिक एब्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण क्या है? भौतिक अधिशोषण ये है कि कोई भी ठोस पर जब गैस का एब्जॉर्प्शन होगा तो वह क्रिया जिसमें किसी ठोस की सतह पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वैन डर वाल बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। इस प्रकार के जो प्रक्रम है उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। मतलब किसी भी ठोस पदार्थ की सतह पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये वैन डर वाल फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं। इस प्रकार की जो क्रियाविधि है या इस प्रकार का जो अधिशोषण है उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अभी जो कारक बताए थे गैस के ही कारक बताए थे। फैक्टर अफेक्टिंग जो है इसके वही नंबर एक टेम्परेचर है। ताप आप बढ़ाएंगे तो वैन डर वाल फोर्स एक कमजोर बल है, वो टूट जाएगा कम ताप पर ही और अधिशोषण कम होगा। नंबर दो प्रेशर बताया था। प्रेशर में आपको बताया था कि जैसे ही आप दाब बढ़ाएंगे चिपकने वाले पदार्थ पर जितना भी आप दाब ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही अधिशोषण अधिक होगा।
मतलब ताप बढ़ाने पर, अगर हम बढ़ाने की बात करेंगे तो अधिशोषण जो है ताप बढ़ाने पर कम होगा और दाब बढ़ाने पर अधिक होगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति पर वही है कि क्रिटिकल जो टेम्परेचर है उस सिचुएशन पर अगर आप बात करते हैं तो जितना फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही अधिशोषण अधिक होगा, अगर फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो उतना ही अधिशोषण कम होगा। अब बात करते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन की। दूसरा टाइप है हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन जब किसी ठोस पदार्थ, वह क्रियाविधि जिसमें किसी ठोस पदार्थ की जो सतह है उस पर किसी द्रव की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है या द्रव के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं, इस क्रियाविधि को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। यहां पर जो वर्क कार्य करता है वो वैलेंस बॉन्ड फोर्स वर्क कार्य करता है। वैलेंस बॉन्ड फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो वह क्रियाविधि जिसमें किसी ठोस पदार्थ की सतह पर किसी द्रव के अणु वैलेंस बॉन्ड फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। बिल्कुल ऐसी भौतिक अधिशोषण के बारे में बताया था। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो नंबर 1 टेम्परेचर। टेम्परेचर में यहाँ पर कम ताप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप ताप ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रबल बल कार्य कर रहा है, परंतु एक बल की हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप ताप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये बॉन्ड फिर भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे। मीन्स बहुत अधिक ताप पर अधिशोषण घटता है, कम ताप पर अधिशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 2 प्रेशर। प्रेशर में बिल्कुल सेम वही है कि अगर आप जो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो अधिशोषण अधिक होगा। नंबर 3 नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट। नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट की बात करें, यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर की स्थिति आती है तो इस कारण और स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क कर रहा है तो इस पर प्रेशर अप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मिस इस लिक्विड्स के केस में नेचर वाले पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात करते हैं उसके बाद अधिशोषण समतापी वक्र, एडजोर्सन आइसोथर्मल कर्व। एडजोर्सन आइसोथर्मल कर्व क्या है? समतापी अधिशोषण समतापी वक्र या समतापी अधिशोषण वक्र। कर्व का मतलब ग्राफ। स्थिर ताप पर जो प्रति इकाई द्रव्यमान है, प्रति इकाई द्रव्यमान क्या चीज है? मीन्स x/m। प्रति इकाई जो द्रव्यमान है, भले ठोस अधिशोषित गैस की मात्रा x/m और दाब के मध्य अगर कोई ग्राफ प्लॉट करें तो ये सिचुएशंस आती हैं। एक तरफ आपने प्रेशर ले लिया और एक तरफ हमने ले लिया प्रति इकाई द्रव्यमान वाले, मीन्स एक फिक्स एक यूनिट एरिया में जितनी भी गैस अधिशोषित हो रही है उसकी मात्रा x/m के बीच जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट सिचुएशन बनी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सिचुएशन बनेगी और -29 पर डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बनेगी और उसके बाद -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बनेगी और 190 पर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी -190 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस बनी। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए फ्रेंडलिच। एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बताया कि जो इकाई द्रव्यमान में जो अधिशोषित होने वाली गैस की जो मात्रा है x/m वो दाब के समानुपाती होगी।
मीन्स ये पी के समानुपाती होगी। एक्स अपॉन एम बराबर आ जाएगा के पी। ये सिचुएशन उन्होंने बताई और इस इक्वेशन के आधार पर उन्होंने बताया कि तीन कंडीशन बनेंगी, तीन अवस्थाएं बनेंगी। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी? वह अवस्था जब दाब और एक्स अपॉन एम अधिक बढ़ाने पर अधिशोषण में वृद्धि नहीं होती है। मतलब एक्स अपॉन एम और दाब दोनों चीज अगर हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस तरीके का अगर आप लोग की सिचुएशन बन गई थी, तो अगर आप दोनों बढ़ा रहे हैं तो दोनों बढ़ाने पर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है, एक तरफ आपने दाब ले लिया दोबारा से, एक तरफ एक्स अपॉन एम ले लिया, और ये अगर ये सिचुएशन बन जाती है तो इसे पी एस बोलेंगे, एस फॉर सैचुरेटेड स्टेट, संतृप्त अवस्था। मीन्स वह अवस्था जिसमें किसी गैस के जो दाब है और इकाई द्रव्यमान में अधिशोषित होने वाले गैस के अणुओं की जो मात्रा है, दोनों को बढ़ाने पर उसके दाब में कोई परिवर्तन ना आए, दाब एक कांस्टेंट हो जाए, बिल्कुल पैरेलल चलता रहे, तो उस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेज। सैचुरेटेड स्टेज मीन्स संतृप्त अवस्था। और इस पॉइंट को बोलेंगे सैचुरेटेड पॉइंट मीन्स संतृप्त बिंदु। और उसके बाद इस सैचुरेटेड कंडीशन में अगर वाष्प दाब में एक आदर्श, अगर वाष्प दाब पर एक आदर्श गैस की तरह जो गैस व्यवहार करने लग जाए, आइडियल बन जाए गैस, तो क्या होगा? आइडियल बनने पर तीन कंडीशन होंगी। नंबर एक, लो प्रेशर। जब प्रेशर बहुत लो होगा तो उस समय एक्स अपॉन एम का मान इसके समानुपाती होगा, दाब के समानुपाती होगा, मीन्स एक्स अपॉन एम बराबर के पी। दूसरी कंडीशन बनती है कि प्रेशर को हम बहुत ज्यादा हाई कर दें, वेरी हाई प्रेशर। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो एक हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर हम किसी चीज को यहाँ पर प्रेशर डालकर दबाएं तो बोर्ड तक टच होने तक तो सहन कर सकता है, अगर उसके बाद भी प्रेशर डालें तो उस प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब जो एक्स अपॉन एम है वो पी की घात 0 हो जाएगा, इस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की बात कर रहे हैं तो एक्स अपॉन एम जो होगा वो जाएगा के, क्योंकि किसी की घात 0 का मान 1 हो जाएगा और के एक कांस्टेंट है। अब बात करते हैं मिडल सिचुएशन, मीडियम प्रेशर अगर डालते हैं, अगर मतलब बहुत ना कम ना बहुत ज्यादा, उस सिचुएशन में जो दाब है वो गैस के अणुओं पर निर्भर करेगा। तो उसके लिए क्या रिलेशन होगा? एक्स अपॉन एम जो समानुपाती होगा पी की घात 1/m के होगा, मीन्स एक्स अपॉन एम बराबर के पी की घात 1/m। ये सिचुएशन बन जाएगी। अब बात करते हैं कि जो इक्वेशन है इसका log बेस 10 ले लेते हैं। टेकिंग log बेस 10 ऑन द बोथ साइड, दोनों पक्षों का वी हैव, हम क्या करेंगे? log बेस 10, तो ये हो जाएगा log एक्स अपॉन एम बराबर log के पी 1/n, log m गुना n, log m प्लस log n, बेस 10 है दोनों में, तो ये हो जाएगा log बेस 10 एक्स अपॉन एम बराबर log 10 बेस पर k प्लस log 10 बेस पर p की घात 1/n, log m की घात n, n log m, log 10 बेस पर x/m बराबर log 10 बेस पर k प्लस 1/n log 10 बेस पर p। ये एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा ठोस पर गैस के चिपकने के लिए। अब बात करते हैं विलयनों के लिए। विलयनों में क्या होगा? जैसे गैस जो है दाब पर डिपेंड करेगी पी पर, विलयनों में सांद्रता पर निर्भर करेगी, और जो कंसंट्रेशन होगी वो P = C होगी। जैसे गैस के लिए P है और वहां पर C है, तो इसमें वैल्यू पुट करा दीजिए, तो जो रिलेशन सॉल्यूशन के लिए आएगा फॉर सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम यहां से ही मतलब चेंज होता चला जाएगा। यही रिलेशन होगा, इसके स्थान पर C आ जाएगा। फिर आप टेकिंग log
ऑन द बोथ साइड्स वी हैव तो log x अपॉन m इक्वल टू log k, इसकी जगह आ जाएगा c की घात 1/n, तो ये हो जाएगा log 10 बेस पर x अपॉन m log 10 बेस पर k प्लस log 10 बेस पर c की घात 1/n, क्योंकि p के स्थान पर c है, तो ये हो जाएगा log 10 बेस पर x अपॉन m इक्वल टू log 10 k और 1 अपॉन n log 10 बेस पर c। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को फ्रेंडलिस्ट इक्वेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं लास्ट इसमें कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो ये विलियनो का एडजॉर्सन हो गया। विलियनो के एडजॉर्सन में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन के लिए तो ये ग्राफ जो आएगा वो सिचुएशन बनेगी फॉर सॉल्यूशन कि आपने एक तरफ ले लिया x अपॉन log 10 बेस पर x अपॉन m और एक log 10 बेस पर p। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी ये। तो ये जो ये पार्ट है ये इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट अंतःखंड जो है वो होगा log 10 बेस पर k जो कांस्टेंट है, और जो ये स्लोप है जो ढलान है ये होगा 1/n। तो इस तरीके से हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द एडजॉर्सन, मतलब हम जो ये एडजॉर्सन पढ़ रहे हैं अधिशोषण जो है इसका हमारी लाइफ से क्या रिलेशन है, इससे हमें क्या फायदा है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्सन अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग क्या है। नंबर 1 कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर आ जाता है, जो नमी आ जाती है, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, नमी वाले प्लेस पर हम इन्हें रख देंगे तो ये क्या करेंगे, नमी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। नंबर 2 बात करते हैं हम, उसके बाद इन गैस मास्क, इन गैस मास्क मीन्स गैस मास्क में क्या है, गैस मास्क में चारकोल का यूटिलाइजेशन किया जाता है। जब कोयले की खान में कोई व्यक्ति काम करता है तो वहां पर विषैली गैसें होती हैं और जो चारकोल है उन विषैली गैसों को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर जो अधिशोषण हुआ मीन्स जैसे यहाँ पर था ह्यूमिडिटी मीन्स कोई भी चीज़ अगर नमी को अपने ऊपर चिपका लेगी, जैसे सिलिका या एल्यूमिनियम अगर अपने ऊपर चिपका लेंगे तो उसने अधिशोषित कर दिया, उन नमी को कम कर दिया। अब बात है इन गैस मास्क, अगर विषैली गैसों को चारकोल अवशोषित कर लेगा मीन्स अपने अंदर अवशोषित कर ले या अपनी सरफेस चिपका ले, तो वो क्या कर रहा है, उस एडजॉर्सन कर रहा है, अपने ऊपर चिपका रहा है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ द इनर्ट गैस। सेपरेशन ऑफ द इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस जो होती हैं He, Ne, Ar, Kr और Xc और Rn, ये होती हैं अक्रिय गैसें। अगर हम कोकोनट चारकोल ले लें, कोकोनट का पाउडर ले लें और इन गैसों को प्रभावित कर दें तो कोकोनट जो चारकोल है वो सारी इनर्ट गैस को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। उसके बाद बात करते हैं इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में क्या होता है, जो पेट्रोल के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो बेकारी चीज़ें होती हैं, उन्हें रिफाइन करने के लिए जो केमिकल यूटिलाइज किए जाते हैं, जो पदार्थ यूटिलाइज किए जाते हैं, वो उन अशुद्धियों को अवशोषित कर लेते हैं, तो वो भी क्या हो गया, अधिशोषण। उसके बाद हम बात करते हैं डिसीज में, जो बीमारियां हैं उसमें डिसीजेस, बीमारियों में कैसे, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं या कोई घाव हो गया तो हम उस पर एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक जो भी चीज़ यूज़ करेंगे, चाहे खाने में यूज़ करें चाहे उस पर लगाने में यूज़ करें, तो जो एंटीबैक्टीरियल जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चोट लग जाती है हम डेटोल या
जो कोई भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या, या बिटाडीन यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, वो उन बैक्टीरियाज को मार देगी, मीन्स अपने ऊपर बैक्टीरिया को चिपका लेगी, और तो चिपकाना जो कि अधिशोषण हो गया और उन्हें क्या करेगी, मार देगी। ऐसे ही अगर कोई हम टैबलेट खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और वो बैक्टीरियाज को अपने ऊपर चिपका लेगी और बैक्टीरियाज को डैमेज कर देगी। ऐसे ही है इन फ्लोटेशन मेथड। फ्लोटेशन मेथड में जो पाइन ऑयल मिलाया जाता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, इसमें क्या होता है, कोई बर्तन ले लेंगे और उसमें आप वाटर ले लेंगे और जो इम्प्योर जो ओर होते हैं, जो अयस्क होते हैं, आप उन्हें डाल देंगे और इसमें पोटेशियम इथाइल एल्डेहाइड C2H5 OCS2K और प्लस पाइन ऑयल डाल देंगे। तो पाइन ऑयल क्या करेगा, सर्फ की तरह, जैसे एक बर्तन में अगर हम सर्फ ले लें और उसे उसके अंदर एक पाइप डाल के, मतलब पानी ले लिया, सर्फ डाल दिया और उसके अंदर कपड़े भिगो दिए, तो आप देखते हैं जो सर्फ है वो कपड़ों पर के अंदर जो मैल है उस मैल को बाहर निकाल देता है, मीन्स अपने ऊपर अधिशोषित करके उसे बाहर ले आता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल था, मीन्स ये एप्लीकेशन थे इसके अधिशोषण के। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।